गाइस, वेलकम बैक टू हैप्पी बर्थडे। आई एम सेलेस्टे और हम करें। और आज हम कुछ ऐसी चीज पे रिएक्ट करने वाले हैं जो इंडिया में बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है। थोड़े दिनों से चल रही है इंडिया में, हम्म बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, ड्रामा हो गया, वीडियोस हैव बीन टेकन डाउन। सो आई गेस वी ऑल नो अबाउट समय रैना एंड उसका यूट्यूब पे शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, जो डार्क कॉमेडी के नाम पे काफी सारे जोक्स बहुत कुछ पूछा जा रहा है एंड पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। सो आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन कर रहा है। शुभांकर मिश्रा ने ये वीडियो बनाई है। सो लेट्स जस्ट सी द वीडियो फर्स्ट और फिर उसके बाद हम बाद में डिस्कस करते हैं अपने ओपिनियंस कि हमारे, क्योंकि हमारे भी काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट दिस। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। Feel like I should go. Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा, स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये नीचता की पराकाष्ठा है। या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। ओके एक सेकंड, खराब परवरिश पे आ गया ये बंदा एक जोक की वजह से, जो कि 10 साल पुराना जोक है। बाय द वे 50 कॉमेडियंस ऑलरेडी मार चुके हैं, रणवीर कॉमेडियन भी नहीं है और परवरिश पे आ गया है। ओके, देखते हैं क्या बोलते हैं। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। शट अप, इन सबको कह रहा है ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं। ये ऐसे की बात कर रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है किसी के खिलाफ। ये बात तो मतलब पीछे म्यूजिक भी है। काला सूट एवे नहीं पाया, प्रेस करा के पाया और कोई कलर नहीं सी। चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग या हम जैसे आम, इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा इनको जेल होगी क्या? लेकिन अब ये तीनों पता नहीं क्या रहते हैं, शायद कि समय रहना एक और करके रणवीर। इनका परिचय करता है। समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना उन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर इलाहाबादिया या श्री इलाहाबादिया के नाम से मशहूर हो गए। ओ भाई, रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे पीआर के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है। खुलकर सामने आता है कि यह आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है, इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी के दिमाग उसका में सोच नहीं है ये, उसका जोक नहीं है ये। इट ब्रेक्स माय हार्ट। मतलब इतना ज्यादा डीप, इतना ज्यादा सीरियस बात कर रहे हैं इस बारे में लोग। मीडिया बात कर रही है, मंत्री लगे हुए इस बारे में बात करने। इट ब्लोज माय माइंड कि कैसी इररेलेवेंट बातों को इतना सीरियसली लिया जा सकता है इस देश में। ये ना, इफ यू थिंक अबाउट इट, मेंबरशिप पे थी इसकी वीडियो, ये वाली है ना। लोगों ने 60 रुपए पे किए हैं वो वीडियो देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर हुए हैं, ठीक है। आई एग्री, कंट्रोवर्शियल बातें हैं, डिसगस्टिंग बातें हैं। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, इट इज एक्चुअली वेरी वल्गर। अगर आप लोग उस बात को कि जिस बारे में बात कर रहे हो बोलो तो
ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल है, इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स वल्गर। हाँ, बहुत सारे मंत्रियों ने बहुत सारी डिस्गस्टिंग बातें बोली हुई हैं रिगार्डिंग लड़कियां, रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स। उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। वो भी तो पब्लिक फिगर्स हैं यार, पब्लिक फिगर्स हैं। खड्डे तो भरी नहीं जा रहे इनसे, ये सब जोक्स पे इनको कमेंट करना है। चलो एनीवे कंटिन्यू। क्या वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं? से भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। यार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना भाई, इसका एक क्लिप निकालो और इंटरनेट पे डाल दो भाई कैसे अश्लील बातें कर रहे हैं, एवरीवन विल बी मैड। सही बात है। काफी सारे सेलेब्स को क्वेश्चन पूछा जाता है बाद में कि आपने 5 साल पहले 10 साल पहले इस पॉडकास्ट में ये बोला था, ये स्टेटमेंट दी थी। सारे सेलेब्स जो भी इन्फ्लुएंसर्स सब ये कहते हैं कि आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा उस बात का, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी कि क्या बात चल रही थी। पूरे 1 घंटे के या 2 घंटे के पॉडकास्ट में से आप एक 5 सेकंड की क्लिप उठा के आप बोल देते हो ये क्या है। इट डजंट मेक सेंस। आई वांट टू ऐड टू इट, इन्होंने क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेटेंट देखा है? सबने देखा होगा, आई बिलीव मेंबर्स भी होंगे सारे, सबने है ना? देखा। वो सारी चीजें एंजॉय करी है। जो मोटापे पे जोक्स मारे हैं, हाँ 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 ठीक है, वेरी फनी। किसी के काले होने पे जोक्स मारे हैं, हाँ, very किसी funny. के फेयरनेस पे, यार अंधे किसी- लोग आए हैं, अंधे लोगों के ऊपर जोक्स मारे हैं। इवन आई लव दोस कॉमिक्स, मतलब बहुत फनी थे वो दोनों। ठीक है, एक पार्शली ब्लाइंड था और एक फुल्ली ब्लाइंड था, बहुत फनी थे। उन्होंने अपने ही ऊपर जोक्स अपने ऊपर मारे थे, jokes अपनी मारे। सिचुएशन पे जोक मारे थे, एंड एवरीबॉडी वाज लाफिंग। यू आर नॉट लाफिंग ऑन समवन, आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हो, आप किसी के साथ हंस रहे हो। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। और आई वांट टू करेक्ट हिम बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कॉमेडी के। कॉमेडी इज जस्ट नॉट कि भाई एक जोक मारा, एक डैड जोक मारा। फिजिकल ह्यूमर है जो मतलब अभी चार्ली चैपलिन टाइप, चार्ली चैपलिन टाइप्स, राजपाल यादव काफी, जॉनी लीवर है, फिजिकल कॉमेडी जो करते हैं। Doesn't have to be just one joke कि एक जोक है, ये इसका प्रेमिस है, ये इसकी पंच लाइन है, ऐसा नहीं होता है सारे जोक्स। डबल मीनिंग कॉमेडी होती है। बिल्कुल होती है। अब इंडियन शोज पे होती है जो लिटरली ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी। ओके, हम बहुत बड़े फैंस हैं ओजी क्रू के। यमैड करके उन्होंने स्टार्ट किया था। ये जिस शो की बात कर रहा है ना, जस्ट सेइंग, जो बियर बाइसेप का लोगो था वो 2020 में बनाया था। इट्स बिन 5 years नाउ। और ये जो शो की बात कर रहा है दैट केम आउट 2 weeks ago। और उससे पहले उनका ये जो ट्रूथ और डेयर वाला ट्रूथ एंड ड्रिंक वाला जो सेक्शन था इट डिडंट एग्जिस्ट, राइट? उससे पहले ये सिर्फ डैड जोक्स करते थे। दो बंदे बैठे हैं टेबल पे, डैड जोक्स मार रहे हैं, जो सामने वाला हंस रहा है उसको पॉइंट मिल रहा है एंड वो शॉट मार रहा है। या वो उनका कॉन्सेप्ट, दिस इज आउटरेजियस। मिलियंस में लोगों ने देखी है ये वीडियो। कैन यू इमेजिन? रिसर्च ही नहीं की है इसने। बेसिकली भाई को किसी ने ना कान में आके बोल दिया। मतलब गॉसिप में ना, वैसे गॉसिप में इंडियंस का कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ से कहाँ क्या बात पहुंचती है, किस कॉन्टेक्स्ट में पहुंचती है। चाइनीज विस्पर बोलते हैं ना जिसको, बस वो चल रहा है। अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है। वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है। ये मैं मान सकता कूल हूँ। बनने के चक्कर में या कहें कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब एक व्यक्ति असलियत का पता नहीं, ये- यार ये- बट कूल बनने के चक्कर में हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ चलो यार उसने यार कूल बनने के, यार समय के शो पे जाऊंगा एक जोक मारना। हाँ। वो बस एंजॉय करने गया था, चिल मारने गया था। अब इतने लोगों के साथ वो पॉडकास्ट करता है। ही कांट बी द आइडियल पर्सन फॉर एवरीवन, है ना? ट्रू। और जरूरी नहीं है कि कोई बंदा यूट्यूब पे काला सूट डाल के कुछ आपको ज्ञान दे रहा है शुद्ध हिंदी में तो वो सच बोल रहा है। सवाल नहीं पता भाई को। एग्जैक्टली। मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, यकीन मानिए। दे- इसके बाद की जो बात दे है वो भाई, मुझे बताने अरे नहीं तू पड़ता। पैसे दे मेरे को, बाकी बातें बाद चौड़ा में। करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता कि तुम मेरा करोगी, मैं तुम्हें 2 करोड़। क्या करोगे? कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा यूपीआई कहाँ पर है, हम देते हैं। इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए का, लेकिन खर्च करने का ये तरीका। क्या तरीका? अरे यार वो कौन सा कर रहा है यार, वो चीज है। क्या बातें कर रहे हो यार तुम? चल रहा है। रणवीर के इस वीडियो को देख रहे अभी होंगे तो बस असहज यार। होंगे। सोच रहे होंगे किसके साथ फोटो खिंचवाएं। किसके साथ भाई? ऐसा कोई नहीं सोच रहा है यार। रणवीर की माता जी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वैसे माँ बाप का जिक्र करना सही बात नहीं है। तो मत करना। मैं खुद इस बात को लेकर इनकी माता जी से क्षमा बट ये प्रार्थना। करेगा।
क्षमा क्षमा लेकिन क्योंकि प्रार्थना इन्होंने अपने भाई शुद्ध माता हिंदी में उसने माफी मांग ली। एक सेकंड, क्षमा मांगता है तो उसकी क्षमा क्यों नहीं इसको मानी जा रही इससे? रणवीर इलाहाबादिया की माता जी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे सरोकार दिए, मुझे अंदर अच्छी से परवरिश गुस्सा आ रहा की। है। आज माता जी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार, ये परवरिश थी? क्या किसी भी सभ्य परिवार के माँ बाप कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे, ये करने की कल्पना करे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। ओ भाई साहब, आर यू सीरियस? आई एम फ्यूमिंग राइट नाउ, फ्यूमिंग। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए चूज करी है बिकॉज इस बारे में देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो बात कर रहे हैं। इसने तो मतलब उसको जेन्युइनली मतलब एक रेपिस्ट का दर्जा दे दिया। हालांकि रणवीर को शायद ये एहसास नहीं था कि ये भारत है, वो देश जहां पर माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये कोई पश्चिमी देश नहीं है जहां पर पश्चिमी देशों के पेरेंट्स क्या वो खैरात में लेके आते हैं? माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है ना? बोलना नहीं जाता मेरे से। फाइन, अब मैं नहीं हंसूंगी, ठीक है? हम मानते हैं कि इंडिया में पेरेंट्स को एक गॉड का, एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। यू फेल्ड एज अ पेरेंट, एक भगवान को बोल रहे हो? रणवीर ने विदेशी शो से सवाल तो कॉपी कर लिया, लोगो चुरा लिया, नहीं चुराया भाई। और सवाल भी नहीं कॉपी किया। कनन गिल ने पता नहीं कौन से साल में बोला था दुनिया ये। के सामने रख दिया कि ये आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। 2 करोड़ इसने तो नहीं लिए? छी। ची तो है, चल ठीक है, आई एग्री कि अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाओगे इट इज वेरी ची। ही इज मेकिंग अ वीडियो अबाउट अ जोक। हम्म, इंडिया में क्या क्या हो रहा है किसी को आइडिया भी है? ये आदमी जो काला कोट पहन के इतनी सीरियसली एक जोक पे 17 मिनट की वीडियो बना सकता, गलत इन्फॉर्मेशन देके Wrongly ये पैसे कमा रहा है। पैसे तो हाउ कमा रहा है। इज ही एनी डिफरेंट? हम्म, इसको प्रॉब्लम है कि दूसरा अपने पैसे कैसे खर्च कर रहा है। वो पॉइंट तो मुझे एक तो समझ ही नहीं आया कि वो पैसे कैसे खर्च कर रहा है। करे ही नहीं उसने कर ही नहीं। यार। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम एक अच्छे बंदे को, ठीक है उसने कंट्रोवर्शियल बातें करी हैं। दैट शो, उसका प्रेमिस ही ऐसा है। नाम है अपूर्वा मखीजा। मोहतरमा खुद को मखीजा। इन्फ्लुएंसर कहती हैं, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम रखा है इन्होंने द रेबल किड। हमारे देश में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं, अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उससे कहती हैं, अपनी मां के अलावा किसी और का देखा है? इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजों में न्योता दिया जाता है, ये वहां जाती हैं। क्या आज की पीढ़ी मां के निजी अंगों का जिक्र करके डार्क कॉमेडी के नाम पर उसे इस बंदे ने उसको कंटेस्टेंट को मेंशन तक नहीं किया कि उसने क्या बोला था। मुझे फेमिनिज्म में नहीं घुसना है इस टाइम पे। कैन यू बिलीव दिस? उसने इतनी डिस्गस्टिंग बात बोली है, उस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। वो इसको पूछ रहा है कि सेंसेशंस हैं या नहीं है अब आपकी प्राइवेट पार्ट्स में, एंड अगर उसने रिटेलिएट कर दिया तो वो रेबल किड बन गई, वो घिनौनी बन गई, डिस्गस्टिंग वल्गर बन गई। क्या आजकल के यूथ ऐसी बातें कर रहे हैं? उनको इनवाइट क्यों कर रहे हैं? तुम्हें इनवाइट करना चाहिए जो लिटरली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातों को लेके जा रहा है और फालतू की इंफॉर्मेशन फैला रहा है। ये देखिए कि आजकल की जनता कर सकती है। सोचने वाली बात है, सोचिएगा। देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता, भाई बहन, सोचिएगा। इन्होंने कंटेस्टेंट से पूछा कि जहां से पैदा हुआ अपनी मां के अलावा किसी और महिला का वो देखा है? फिर एक बहुत मोटी गाली दी, गंदी गाली, छिछली गाली, जिसे मैं नहीं बोल पाता। महिला होकर महिला को गाली देना। ये बता दिया कि पैंट में चेंज नहीं क्यों होना बोलेगा, चाहिए। ये गालियां थोड़ी देता है। ये अच्छा, संत है यार, obviously, संत है। कौन सा ट्रेंड सेट कर? सवाल ये भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं देखते? बदतमीजी और फूहड़ता की ये इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप असहज नहीं होते? और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां जो दिन रात कपड़े खोल कर व्यूज कमा रही हैं, इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है।
वो सहज नहीं होते। ये जो कर रहे हैं ये बहुत एथिकल है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, सब में एक नेगेटिविटी का इमोशन क्रिएट करना अबाउट पीपल हु हैव वर्कड मोर देन हाफ ऑफ देयर लाइव्स। आग और देखते हैं। सुबह और अपने देखते माँ बाप गुस्सा भाई के ना सामने भी पता इन नहीं शब्दों कहाँ का पहुंच इस्तेमाल चुका कर है। सकती हैं। और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं है। सबसे बड़ा माँ बाप भी असहजता। उसने माँ बाप को भी डिस्गस्टिंग बोल दिया यार। सबसे बड़ा रुपया ब्रो, तो वही तो, ये भी तो वही कर रहा है। एग्जैक्टली ये भी तो वही कर रहा है। तुम्हें काला क्या लगता कोट है इसने पा के। कभी गाली नहीं दी होगी? अब इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, पुटिंग इट आउट देयर। यार हम भी समझते हैं, हमारे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, बट आप ऐसे इन्फ्लुएंस करोगे यार लोगों को। अरे उस बात को लिटरली लेके जाओगे तो है डिस्गस्टिंग यार। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि उसी ने घुसना है बिस्तर में, कि वो लिटरली घर पे बैठ के एक दिन ऐसे सोचता होगा कि कि मेरे हाँ, 2 करोड़ पड़े हुए हैं, किसको क्या दूं। क्या दूं मैं। को विटामिन एम से शांत कर लेते हैं कि पैसा आ रहा है। खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस कार्यक्रम की संरचना की। नाम समय रैना। सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नानी नाना सबको बेच डाला है। इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर पॉर्न शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। देख जैसी बातें समय कर रहा है, हमें भी पता था कभी ना कभी इसके कुट पड़नी है। बातें तो है उसकी है बातें उसकी ऐसी। बट वो कॉमेडी है, इट इज। वी हैव फ्रेंड्स लाइक दिस जो ऐसी बातें करते हैं, जिनको हम भी यही बोलते हैं कि तुम कहीं बाहर ले जाने लायक नहीं हो। बिकॉज समटाइम्स स्पेशली इन इंडिया अ लॉट ऑफ पीपल वो ऑफेंड हो जाते हैं चीज़ों से। बाय द वे ही इज़ वेरी स्मार्ट, राइट? चेस खेलता है, बहुत IQ काफी हाई है समय का। ही इज सो विटी, मतलब हाजिर जवाब है। नॉट जस्ट कि डिस्गस्टिंग है, वल्गर है, अपने प्लेटफॉर्म को गलत यूज कर रहा है। कंट्रोवर्शियल बातें बोलता है, बस वो बोलता है। हाँ, वो चाहता नहीं है ये सब करना। he doesn't mean anything, दिल से नहीं निकलती हैं ये सब लड़कियों चीजें। से देखो कैसे बात करता है वो, इतनी रिस्पेक्टफुली। एंड जहाँ पेरेंट्स की बात आ जाती है, उसने लिटरली अपने हर पॉडकास्ट में, हर पोस्ट में वो बोलता है मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं, अभी कुछ मेरे पर्सपेक्टिव में नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ नॉट इवन फॉर हिमसेल्फ, वो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा है। वो ये चीज एक्टिवली बोलता है, बट ऑब्वियसली दिस पर्सन विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बिकॉज वो तो ह्यूमनाइज कर देगा ना समय को। समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। भाई हो सकता है यार आपके घर माँ में बाप पे ज्यादा क्यों पैसा जा आ रहा रहा है? है। ये भी अज्यूम ही कर रहा है कि परवरिश खराब गई है। हाँ, भाई आप कैसे assume कर सकते हो? किसी पेरेंट की परवरिश 24-25 साल You did nothing, you are a piece of वेस्ट है। shit. हाँ, और तुमने गंदे तरीके से बड़ा किया अपना बच्चा। 3 लोगों की मॉम डैड के ऊपर बोल रहा है, यू फक्ड अप बिग टाइम। क्यों बात कर रहे हैं पेरेंट्स के बारे में? काले पर्दे, काले काले- उसमें काला माँ बहन कोट। की गालियां, काला कोट, क्योंकि मिस जिनसे इन्फॉर्मेशन, हमने आपके बारे में माँ बाप पे जाना। वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बताते हैं। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट टैलेंट। शो की थीम ही गाली है। जो लोग विटी हैं, जो लोग फनी हैं, जो लोग अच्छे हैं, उनको ये अपने शोज पे ओपन भी करवा रहा है, कॉमेडियंस को Opportunities भी दे अपॉर्चुनिटीज रहा दे रहा है। जो लोग रियल टैलेंट लेके आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है, नॉट जस्ट कि बस वो गालियां दे रहा है, सबको रोस्ट कर रहा है। फालतू में रोस्ट नहीं कर रहा है यार, वो हर बात पे थोड़ी गाली दे रहा है। इसकी वीडियो कोई देखेगा ना, ऐसा लगेगा कि भाई समय रैना, रणवीर और अपूर्वा तो इतने गंदे घिनौने Gleech. नीच लोग हैं ना कि गालियां बहुत लोग देते हैं। हाँ यार, ही इज फनी, ही इज विटी, इंटेलिजेंट। a lot of things। और ये बंदा सिर्फ व्यूज के लिए, मैटर्स द मोस्ट टू हिम एज वेल इज मनी, विटामिन एम। या इसको भी वही चाहिए। भाई साहब यार, इतना यार मिस इन्फॉर्मेशन और सीरियस म्यूजिक मतलब लगा के पीछे गाली तुम भी सच नहीं छोटी बोल मोटी सकते नहीं। यार। जिस शो में अपूर्वा रणवीर के चरित्र का काला चैप्टर खुला है, उसमें भी समय रहना धारा प्रवाह गालियां दे रहे हैं। और उससे पहले कितने शो आए हैं। भाई एंड्रू टेट की वीडियो देख के तो ये पागल ही हो जाएगा। उसको पता नहीं होगा कौन है। न भाषा की तमीज है, न परिवार का संस्कार। सर, गाली देने को धंधा बना लिया, गिरने को थान समझ लिया, क्या कहा जाए।
भाई तू तो कुछ भी मत बोल। सोचिएगा। मैं वैसे इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सकता हूँ। मैं बताता हूँ तेरे को कैसे। भाई बैठा होगा, चिल मार रहा होगा अपना, शुद्ध हिंदी वाला ये पॉडकास्ट है जो भी है, लिख रहा होगा सभ्यता से, है ना, लिख रहा होगा। इसको किसी ने बोला होगा ब्रो ब्रो, है ना, एक ना कंट्रोवर्सी हुई है बहुत तगड़ी, पूरा इंडिया बात कर रहा है इस बारे में, उस पर वीडियो बनाओ। अच्छा क्या हुआ? गाली दी है सर, उसने गाली दी है। हाँ, गंदी गंदी बातें करी हैं तीन लोगों ने 5 में से 3 लोगों ने गंदी बातें करी हैं। माँ अच्छा, बहन की गाली शो दी है। शो के मेन लोगों ने हाँ सर, काला पर्दा भी है। काला, अच्छा काला पर्दा। ओके ठीक है, मैं काला सूट डाल के ना एक वीडियो बनाऊंगा इन पे और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाऊंगा। जितने भी लोग हैं, क्या बोला क्या? नहीं सर, बहुत गंदी गंदी बातें बोली है। अरे बता तो सही क्या बोला है। सर अकेले में बताऊंगा, आपको भी मजा आएगा, आप भी हंसेंगे। अच्छा भाई, ये तो डिस्गस्टिंग है। ये तो इनके माँ बाप ही इनके खराब माँ बाप है, इनके माँ बाप को कुछ आता ही नहीं है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, इनके माँ बाप को भी नहीं आता कुछ। हमने ये वीडियो नहीं बनानी थी, हमारा कोई पॉइंट भी नहीं है। आई जस्ट केम अक्रॉस दिस वीडियो एंड इट वाज आउटरेजियसली रॉन्ग। मतलब मे बी इसने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंदर से एक इमोशन निकल के आए कि ऐसे कैसे बोल सकता है कोई आदमी, शुद्ध हिंदी में कैसे गालियां दे रहा है ये। आपके पेरेंट्स ने भी सही परवरिश नहीं करी यार। या प्रतिष्ठा अनुशासन के वेल के अंदर छुप के अगर आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। हाँ। गलती अगर बच्चे ने करी है, आप बच्चे को बोलोगे ना, उसके माँ बाप पे जाओगे आप, और वो माँ बाप पे चले गए तो उससे प्रॉब्लम है आपको। ये लिटरली शुद्ध हिंदी में गालियां दे रहा है उनको। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। बहुत बड़ी नेताओं ने, बहुत बड़े मंत्रियों ने, जिनको कोई जानता नहीं है, अगर आप इस छोटी सी बात को, इस हम कोई नॉर्मलाइज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ये बात नहीं कर रहे हैं कि उसने बहुत ही अच्छी बात बोली है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि आप इतना ज्यादा हेट फैला रहे हो फॉर समवन हु हैज वर्कड हार्ड ऑल देयर लाइफ। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यक्ति के भी नियम है, अगर कोई उसे पार करेगा तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो सकती है। वजीयत हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, इनको उल्टा जाके राज्यों में FIR हो रही है, तब रणवीर साहब सामने आते हैं और माफी मांगते हैं। वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए हमको लगता है कि जो किसी ने कहा था कि अ फोर्स्ड अपॉलजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट, बहुत जरूरी है ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने के पहले 50 बार सोचे, ये जरूरी है। that was a rap, एंड दैट वाज टू मच इमोशंस। too much emotion. I just feel like कि जो बातें बोली गई है, बहुत सारे लोग बस वही है कि थोड़े से सेक्शन सुने, अच्छा उसने क्या बोला, ये बोला, ओ भाई कितनी गंदी बात है। इट इज़ अ डिस्गस्टिंग थिंग। हम ये नहीं बोल रहे कि ये अच्छी बात है या कुछ, मतलब बहुत ही खिलखिला वाला उसने वो अच्छा सा जोक मार दी। गालियां देना इज नॉट, वी डोंट एंडोर्स दैट, It is not cool. एब्सोल्युटली रॉन्ग। उस बात का जो प्रेमिस था दैट वाज आल्सो रॉन्ग। और जो भी, जितनों ने भी जो भी बातें करी, दे आर ऑल रॉन्ग। किसी ना किसी सेटिंग में, किसी ना किसी सिचुएशन में दे आर ऑल रॉन्ग। हम अपने देश के कल्चर को या अपने पेरेंट्स को इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं। इस पूरी वीडियो में मुझे इस चीज से प्रॉब्लम थी दैट ही डिड नॉट इवन कंसिडर दैट दे आर ह्यूमंस। इसने ह्यूमनाइज ही नहीं किया, इसने उसको कन्फाइन कर दिया कि दिस इज समय रैना। गाली गलौज का घर। इसके अलावा ये कुछ नहीं करता, इसके अलावा इसकी जिंदगी में और कुछ नहीं है। ही इज अ डिसग्रेस टू हिज पेरेंट्स। हाउ इज दैट फाइन? इन व्हाट वर्ल्ड इज दैट? FIR करना, पुलिस पे बात जाना, मंत्रियों पे बात जाना, इट वाज सो अननेसेसरी। आपको उस चीज से प्रॉब्लम है, यूट्यूब इंडिया से बात करो। आपने वीडियो ब्लॉक करवानी है, ब्लॉक करवाओ। समय रैना से बात कर लो यार। हैंडल इट लाइक मैन। मतलब हर एक बंदा इससे ट्रैक्शन चाहता है। मैं सुबह उठा एंड मैंने सर को बोला कि हम इस बारे में वीडियो बना रहे हैं। इसने मेरे को बोला कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आर यू श्योर? आई वाज लाइक आई एम श्योर। जितने भी 10 15 20 लोगों को ये वीडियो जाए, आई वांट टू मेक अ स्मॉल चेंज। चाहे वो 2 बंदे देखें, चाहे 1 बंदा देखे, उसको ये वीडियो देख के ये होना चाहिए कि यार नहीं यार, दे आर नॉट ऑल रॉन्ग। ये मिस इन्फॉर्मेशन के बाद तो ऐसे लग रहा होगा कि भाई यही विलन्स है। इनसे यार डिस्कस्टिंग बंदा ही नहीं पैदा हुआ कोई पिछले 20 सालों में, 100 सालों में। यार कम ऑन। टॉक अबाउट अदर कंसर्न्स ना। पॉलिटिक्स में इतने कंसर्न्स चल रहे हैं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इनसे सड़कों के खड्डे नहीं भरे जा रहे हैं।
और इनको इन चीजों पे प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। देश का यूथ, अगर आप पेरेंटिंग की बात करें, आपको बेसिकली पेरेंटिंग से प्रॉब्लम है, आपको बच्चों से तो मुझे लग नहीं रहा प्रॉब्लम है, आपको तो पेरेंटिंग से प्रॉब्लम है। बेसिकली बात का कंक्लूजन ये है, वेयर वी स्टैंड इज इतना आउटरेजियस रिएक्शन वाज टोटली अननेसेसरी, इट वाज रॉन्ग। इनफैक्ट इन्होंने जो बोले हैं बातें, वो तो बिल्कुल ही गलत थी। सरासर गलत है। इनके फैक्ट्स वर रॉन्ग, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशन क्रिएट किया है। और सम इन्फ्लुएंसर्स, आपको अगर प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप ऐसे तो इंस्टाग्राम ही बैन कर दो, ऐसे करो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ बैन कर दो। सिर्फ गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करने और वो सनशाइन वाली, वो फ्लावर और पत्ती वाली, वो भेजनी अलाउड है। अरे उसके चिट्ठियाँ अलावा रखो ना बस। हाँ, चिट्ठियाँ रखो ताकि और कोई ना पढ़ पाए, जो बंदे ने बोलना है बस बंदे तक जाए वो। आई एम ऑल फॉर रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, आई एम ऑल फॉर भारत के संस्कार एंड एवरीथिंग। रिस्पेक्टिंग वुमेन। बेसिक्स हैं, हमारी परवरिश भी ऐसी हुई है। इट डजंट मीन कि आप डार्क कॉमेडी करने पे आप उनके पेरेंट्स पे कमेंट करोगे, आप उन पे कमेंट करोगे, उनकी परवरिश पे कमेंट करोगे। इट डजंट मीन दैट। आपके फैक्ट्स वर रॉन्ग, आपके प्रेमिस वाज रॉन्ग, Intention was wrong. इंटेंशन वाज रॉन्ग, कॉन्टेक्स्ट वाज रॉन्ग, आपकी वीडियो वाज रॉन्ग। दैट्स सिंपल। And I believe a lot of people will have the same view. Please comment down below if you agree with us. If you disagree with us, we are here for a conversation. Please let us know. It will be interesting to hear. Definitely. Please be better humans. किसी के ऐसे वीडियो बना के मतलब इवन हमारे वीडियो पे इतना कुछ वो इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है? हैव योर ओन थॉट्स, लोगों को बेटर तरीके से ट्रीट करो एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, है ना? फैलाना है तो पॉजिटिविटी फैलाओ ना। पॉजिटिविटी फैलाओ, प्लीज प्लीज, दैट इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू गाइस। Thank you so much for watching our video and please consider subscribing. We are waiting for your comments. मैं अगली वीडियो में काला कोट डालूंगा अगर 100 लाइक्स हो, तो मैं अगली वीडियो में ब्लैक शर्ट ब्लैक कोट ब्लैक पैंट्स डाल के आऊंगा। Not me. Chalo, we'll see you in the next one, guys. Please take care. Bye. Bye-bye. Feel like I should float.